आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में बचपन से प्यार मैथमेटिक्स के जैसा है। मैथ्स जो ज्यादा बच्चों के लिए हमेशा डिफिकल्ट रहा है, जिसको समझना पड़ता था। अब बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे साइंस इंग्लिश इंग्लिश हम रट के एग्जाम्स लिखाते थे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए मैथ्स बड़ा मुश्किल, क्योंकि उसको समझना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, फॉर्मूला रटने पड़ते हैं, फिर डिराइव करके कभी एलएचएस आरएचएस इक्वल करना पड़ता है, कभी अलजेब्रा समझना होता है, कभी ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मुश्किल ट्यूशंस लगानी पड़ती क्योंकि मैथ्स समझ नहीं आता। तो अगर आपकी जिंदगी में भी प्यार मैथ्स जैसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको पता नहीं है कि सेफ लव होता क्या है। आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो उस प्यार को पूरी दुनिया में। आपने कभी महसूस नहीं किया है, जितने भी लोग आपकी जिंदगी में आए, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि प्यार किया जा रहा है। आपको फील नहीं होता, क्योंकि प्यार तो एक्चुअली फील करने की चीज है ना। हमें महसूस होना चाहिए कि ये इंसान हमें प्यार करता है। प्यार फीलिंग के साथ है, किसी के आई लव यू बोले बिना, किसी के कहे बिना कि वो आपको चाहता है, आपको महसूस हो जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए वो फीलिंग नहीं है, वो मैथ्स है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा इंसान कह रहा है कि यही प्यार है, क्योंकि बचपन से जिस घर में आप बड़े हुए, वहां पे प्यार का मतलब वही था ना। आपको यही कहा गया कि जो आपके लिए घर बना हुआ, एक छत दी हुई है रहने के लिए, आपको कपड़े दिए जा रहे हैं पहनने के लिए, खाना खाने को मिल रहा है, स्कूल की फीस भरी जा रही है, ये प्यार है। आपको यही समझाया गया कि यही प्यार होता है। लेकिन उसके अलावा आपकी पिटाई हो रही थी, बड़ी बुरी तरीके से आपको मारा पीटा जा रहा था, मार्क्स कमाने के लिए, शरारतें करने के लिए, अपने ओपिनियंस रखने के लिए आपको पीट दिया जाता था, आपकी बेइज्जती कर दी जाती थी। आप बहुत छोटी उम्र से घर में जिम्मेदारियां उठा रहे थे, जबकि माँ बाप आराम से बैठे थे। एक होता है कि सब लोग मिलके घर की जिम्मेदारी उठाएं, जैसा वेस्ट में होता है ना। संडे को पेरेंट्स घर पे, तो एवरीबडी इज कुकिंग, बेकिंग चल रही है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व, पेरेंट्स भी लगे, बच्चे भी कंट्रीब्यूट करें, विच इज अ वेरी हेल्दी थिंग। ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे घरों में जहां बच्चे प्यार को डिकोड कर रहे हैं, इनके घरों में पेरेंट्स आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, वो थके हुए ज्यादा हैं, बीमार हैं, उनके फिजिकल कैपेबिलिटीज कम है, बच्चे जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं। माँ कर रही होती है दर्द से, सर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बच्ची छोटी उम्र में 13 14 15 साल की लड़की खाना बना रही है, झाड़ू पोछे लगा रही है, चाय बना रही है, सब काम कर रही है। और पिता ऑफिस से आए तो थक गए, तो बेटा कम उम्र में भी, लाइसेंस भी नहीं बना, स्कूटर चला के छोड़ के आ रहा है, किसी रिश्तेदार को पिक करना है। बच्चे जिम्मेदारी उठा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं। सब मिलके करे, इट इज वेरी गुड, हेल्दी। लेकिन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी ये बच्चे उठा रहे हैं, उनकी इमोशनल और फिजिकल दोनों जिम्मेदारियां ये बच्चे कम उम्र से निभा रहे हैं। लेकिन इनको कहा जाता है कि तुम्हें प्यार करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो प्यार मैथ्स ही है। अब आप जब और लोगों के घर में गए, दोस्तों के घर में या कोई और रिश्तेदारी में, आपने देखा कि वहां तो पेरेंट्स हग भी करते हैं, वहां पे तो बच्चों को बर्थडे पे कुछ किस भी कर देते हैं, प्यार से मिलते हैं, बड़ी वार्मथ है। आपने अगर ये बात बचपन में कही, अपने घर में बोला कि देखो उनको वो कैसे प्यार करते हैं, तो आपके पेरेंट्स से मोस्ट लाइकली आपको जवाब मिला होगा कि ये सब ड्रामे करते हैं, ये पुछ 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 सब ड्रामे हैं, हम लोगों को नहीं आते ये ड्रामे, तुमको यही समझ में आती है ना चीजें, देखो प्यार तो हम करते हैं, तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं। अब वो प्यार वहीं से मैथमेटिक्स बन जाता है कि फील नहीं हो रहा यार, समझना पड़ेगा, कह रहे हैं करते हैं तो डेफिनेटली करते ही होंगे, कहीं ना कहीं कर तो आप रहे हो आप। बिकॉज बच्चे पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, आप उनके पैर भी दबा रहे हो, आप उनके लिए चाय बना रहे हो, आप उनके लिए खाना बना रहे हो, उनका सारा बर्डन अपने पे ले रहे हो कि इनको सपोर्ट करते हैं, इनको कंफर्ट मिल जाए ताकि ये ज्यादा सो सके, आप उनसे पहले उठ रहे हो, आप सब चीजें कर रहे हो, पर प्यार वो करते हैं ना। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, अगर प्यार आपके लिए मैथ से फील नहीं हो रहा, तो आप उसको ढूंढ रहे हो दुनिया में। आपकी उम्र 25 साल 35 साल 45 साल 55 साल भी अगर हो गई है, तो भी आप ढूंढ रहे हो प्यार को, कि शायद कहीं से आएगा। यू डोंट नो व्हाट सेफ लव इज, आपको पता नहीं है सेफ लव होता क्या है, लेकिन इंतजार है कि कहीं से कोई आज भी आ जाएगा और मुझे प्यार करेगा, मुझे प्यार मिल जाएगा। पर वो कहीं नहीं मिल रहा। बहुत सारे रिश्ते आपने एक्सपीरियंस किए, आप अभी भी रिश्तों में हो, शादी हो चुकी है, पार्टनर्स हैं, लेकिन प्यार को तो मैथ्स की तरह डिकोड करना पड़ रहा है, फील नहीं हुआ। इंतजार चल रहा है कि कोई आ जाएगा जो वो सच्चे वाला प्यार है ना, अच्छे वाला, वो मुझे करेगा।
अगर अंदर ही अंदर आपको एक क्लैरिटी है कि मैं प्यार करने लायक नहीं हूं, मैं डिजर्व ही नहीं करती प्यार, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे प्यार किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्यार के नाम पे जो थोड़ी बहुत कभी तारीफ मिली कि हाँ ये तुमने अच्छा कर दिया, अच्छी पेंटिंग बनाई, चलो अच्छे मार्क्स ले आए, ओ आज चाय बड़ी अच्छी बनी है, ये तब जब आपने उनके हिसाब से चीजें की, पेरेंट्स के, अपने बड़ों के हिसाब से, उनके हिसाब से परफॉर्म किया, तब थोड़ा बहुत कुछ एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन आपको मिल गया, आपने उसको प्यार समझा, वो ब्रेड क्रम्स को, आपको लगा कि यही प्यार होता है। अब वो बच्चा जो मिडिल एज तक भी इंतजार कर रहा है प्यार का, उसने उस प्यार को पाने के लिए, मैं बच्चा बोल रही हूँ बट आई एम टॉकिंग अबाउट अडल्ट, इसको गलत नहीं लेना, मतलब 50 साल के भी अगर आप हो तो भी मैं बच्चा कह रही हूँ, वो बचपन से इंतजार कर रहा है ना, वो जब 10 का था, 15, 20, 25, वो 55 तक भी अगर प्यार का इंतजार कर रहा है, तो इस प्रोसेस में उसने पता नहीं कितनी बार अपने आप को श्रिंक किया होगा, अपने आप को इतना कम कर दिया होगा, पता नहीं कितना कुछ टॉलरेट किया होगा, लोगों की कितनी सारी नॉनसेंस, कितने ज्यादा रूड बिहेवियर, कितना ज्यादा अब्यूज बर्दाश्त किया होगा, उसकी पेशेंस इतनी बढ़ गई होगी कि वो सब समाये जा रहा है, लोगों के तलवे चाट रहे हैं कि भाई कोई मुझे प्यार कर दे, वो लव सिक पप्पी की तरह कितने लोगों के इर्द गिर्द मन रहा होगा कि प्यार मिल जाए, और लोगों ने उसका और गलत इस्तेमाल किया होगा। अगर ये आपकी जिंदगी की कहानी है तो समझो कि डिसफंक्शनल फैमिलीज में जो परिवार डिसफंक्शनल होते हैं, टॉक्सिक आप कह सकते हो, आपको नहीं पता, यू हैव नो आइडिया दैट व्हाट लव इज सपोज टू फील लाइक, महसूस कैसा होता है, प्यार का पर्पस क्या है, क्या फील होना चाहिए जब प्यार होता है, यू डोंट नो। आपके लिए अब्यूज लव है, जो आपको मारा गया तुम्हारी भलाई के लिए मारते हैं, जब बोला कि वो लोग तो गले लगते हैं, पुछ पुछ करते हैं, हग करते हैं, ओ ड्रामे, ये सब ड्रामे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए पीट रहे हैं, इंसान बन जाओगे, नहीं तो जानवर के जानवर रह जाओगे, तुम्हें नहीं पीटेंगे तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, ऐसी शैतान रह जाओगे, दुनिया के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे लिए जो अब्यूज तुम्हें किया जा रहा था, तुम्हारे लिए वो प्यार है, लव इज अब्यूज फॉर यू, क्योंकि जो वो कंट्रोल कर रहे थे ना, ये सब चीजें क्यों करते हैं, पेरेंट्स को कंट्रोल चाहिए ना, कि बच्चे हमारे बहादुर बन जाए, बहादुर चाय बना, बहादुर जूते ला, बहादुर शिकंजी बना, बहादुर पोछा मार दे, बहादुर पौधों में पानी दे, बहादुर चादर बदल, वो कंट्रोल की एक अपने लिए पर्सनल मुंडू उन्होंने रखा हुआ है, वो कंट्रोल आपने उसको केयर समझा कि हमारी केयर करते हैं, ताकि हम अगर अब नहीं सिखाएंगे तो बड़े होके बच्चे कैसे करेंगे, उनके कंट्रोल को आपने केयर समझा। आपने उनके साइलेंस को, जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे ना, जब आप अपनी कोई चीज उनको कह रहे हो, जब आप क्या चाहते हो, आप पिकनिक पे जाना चाहते हो स्कूल की, आप फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाना चाहते हो, आप स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जब आपने किया, उन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इट मीन्स नॉट अलाउड, कह दिया ना, बस कह दिया, नहीं अलाउड है। आपने उस साइलेंस को सेफ्टी समझा कि नो सेफ रख रहे हैं, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जाना अलाउड नहीं है, दिस इज सेफ्टी। आप समझ रहे हो कैसे प्यार की डेफिनेशन आपके लिए खराब हुई। आपने ओबीडियंस को, ओबीडियंस मतलब उनके हिसाब से चलने को, जो वो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, जो जिस स्कूल में कहते हैं वहीं जाना है, जो कोर्स कहते हैं करना है, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिससे कह रहे हैं शादी करनी है, जब कह रहे हैं करनी, जल्दी कह रहे हैं जल्दी, देर से कह रहे हैं देर से, आपने उसको अपनी वर्थ समझा। जो आप उनके हिसाब से कठपुतली की तरह चल रहे थे, वो आपकी वर्थ बन गई। आपकी सारी डेफिनेशन प्यार की खराब हो गई। अब्यूज को आपने प्यार समझ लिया, और अब आप जब ढूंढ रहे हो तो आपको मिल नहीं रहा। ये मेरे बताने से नहीं रियलाइज हुआ, रियलाइज तो आपको हो चुका है, एक उम्र के बाद इंसान को समझ में आने लगता है कि गड़बड़ तो बहुत थी घर में। अब डैमेज जब आपको समझ में आया, जब आपको रियलाइज होने लगा कि वो लोग गलत कर रहे थे, जो भी हमारे घर में हो रहा था तमाशा, वो गलत था, कुछ कुछ नहीं करते मगर प्यार को समझो बहुत प्यार करते हैं, आपको प्यार फील नहीं हुआ, योर अंडरस्टैंडिंग नाउ। समझ आने के बाद आप क्या करोगे, क्योंकि वो जो सब भी आपके साथ बचपन में हो रहा था, जो आपको उन्हें सर्व करना था, उनको हमेशा ऐसे ट्रीट करना था कि वो आपके मालिक है और आप परमानेंट स्लेव्स हो, वो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। आप यहाँ तक पहुंचे 30 साल 35 साल तक, अब आप उसी के ऊपर चले हो ना, तो वही तो ब्लूप्रिंट था, अब वही सब रेप्लिकेट कर रहे हैं बाकी लोग आपकी जिंदगी में, सब वही रोल निभा रहे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, किसी तरह का इमोशनल अब्यूज कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, लेकिन अब दिस इज द वे ऑफ लाइफ फॉर यू।
अब ऐसे में प्रॉब्लम ये होता है कि आप बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं चीजें समझूं, इसलिए आप ऐसे वीडियोस देखते हो, आप और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, यू वांट चेंज समथिंग, यू वांट लव इन योर लाइफ। तो आपको लगता है मैं अपने में बदलाव करूं, सेल्फ इंप्रूवमेंट करूं, मैं कुछ कुछ बेहतर करूं, मैं अपनी हीलिंग करूं। लेकिन उस में एक बिलीफ है कि मुझे पहले समझ क्यों नहीं आया। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क, जो सबसे बड़ी स्ट्रगल है बच्चे जिनके लिए मैथमेटिक्स है प्यार, वो सेल्फ ब्लेम में बहुत घुसे कि काश ये पहले समझ में आ जाता, मेरी टीनेज में आ जाता, मेरे 20s में आ जाता, मुझे तब समझ क्यों नहीं आया, मैं तब आवाज उठा देती, मैं तब बोल लेती। सेल्फ ब्लेमिंग चल रही है साथ साथ, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन ब्लेम कर रहे हो कि मुझे क्यों नहीं समझ में आया। आप हील करना चाहते हो पर हर वक्त ये लग रहा है कि तब क्यों नहीं समझ में आया, नहीं आता। एक बच्चे के लिए पेरेंट्स उसका होम है, वो भगवान है, और हमारे देश में तो इतना महान काम होता है ना। मैं बता रही हूँ, जब आपके लिए घर, रोटी, कपड़ा, बेसिक्स भी बहुत बड़ी चीज है, अगर प्यार यही है तो आपको कैसे समझ में आएगा। आपके लिए वो अब्यूज, दैट वाज लव, दैट हैपेंस विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मान लेते हैं। धीरे धीरे जब आपने दुनिया देखी, कमाने लगे, शादी करके गए, आपने और लोगों को ऑब्जर्व किया, तब आपको समझ में आया कि हमारे घर में कुछ बहुत गड़बड़ था। कब समझ में आया? जब आपने कुछ चीजें देखी। ठीक है, आपने देखे वो परिवार कैसे रहते हैं, तो आपको लगा हमारे यहाँ तो बहुत गड़बड़ थी। अब आपको अपने आप को प्रोग्राम करना है कि वो वाली जो प्रोग्रामिंग उन्होंने की है उसको आप डिलीट कर सको। अब आपको ये बताना है कि वो जो महानता उन पेरेंट्स में आपने देखी थी, जो आपको सिखाया गया था कि वो महान है और आपको हमेशा ओबीडियंटली उनको फॉलो करना है, वो आपको कंट्रोल कर रहे थे और आप उनकी बातें मान रहे थे प्यार के लिए, कि प्यार मिल जाए। बेसिकली अब आपको इस मैथ्स की इक्वेशन को और सॉल्व नहीं करना। आपको ये समझना है कि प्यार मैथ्स नहीं होता। दिस इज नॉट लव। प्यार प्यार होता है। आपको सिंपली उन्होंने ये सिखा दिया है कि तुम्हें ना सब कुछ टॉलरेट करना है, बर्दाश्त करना है। पेरेंट्स जो गलत कर रहे हैं ना, आके आप पे हाथ उठा रहे हैं, आपको गुस्सा कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपके ऊपर काम पे काम लादे जा रहे हैं, मार्क्स कम आने पे आपको बहुत बुरी तरह से हड़काया जा रहा है। बेसिकली यू आर ट्रेन टू बी, you know, tolerant and to patiently absorb all the hurt। जो आपको उन्होंने कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग दी है ना, वो कहीं ना कहीं रेप्लिकेट हो रही है आपके हर रिश्ते में। हर इंसान अब आपको कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि आप काम की चीज हो, आप लोगों की लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड करते हो, आप उनको खुश होने करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। सो ये प्यार जो है इसको हमें समझना नहीं है। जो लोग हमें प्यार करते हैं वो हमको ये कहते नहीं है कि तुम्हें प्यार किया जाता है, देखो ये कर रहे हैं। वो आपको फील हो जाता है। वो इंसान आपको नहीं कहेगा अगर आप दर्द में हो कि क्या बात है आज अभी तो खाना नहीं बनाया, हम ये ऐसे बैठे। वो ये देख लेगा कि ये दर्द में मैं बना देता हूं। अगर आपको कोई जेन्युइनली प्यार करता है तो आप जब कोशिश कर रहे हो उसको खुश करने की, इंप्रेस करने की, तो वो भी कोशिश करेगा आपको खुश करने की, इंप्रेस करने की। आपके लिए कोई तोहफे दिए जाएंगे। उस इंसान के लिए मैटर करेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, ऐसा वो क्या करे कि आपको स्पेशल फील हो। सारा आप ही नहीं करते जाओगे एक इंसान को स्पेशल फील कराने के लिए। प्यार को डिकोड नहीं करना होता, प्यार को मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह सॉल्व नहीं करना होता कि अच्छा अब ये ऐसे कर रहा है, अच्छा तो ये प्यार है, ये पेरेंट्स ने आपके लिए कर दिया सेट, अब आपका पार्टनर भी यही कर रहा है सेम टू सेम। वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, आपको डाउट होता है कि वो किसी और के साथ बातें कर रहा है फोन पे, मे बी उसका कहीं बाहर रिलेशनशिप है। वो आपके साथ आपके रूम में सोने भी नहीं आता, वो आपको घुमाने नहीं ले जाता, वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता, हर वक्त उखड़ा उखड़ा है, अवॉइड बहुत करता है आपकी कंपनी को, आप बैठ के कोई चीजें शेयर नहीं करते। बट वो कह रहा है कि अभी जो कमा रहे किसके लिए कमा रहे, तुम्हारे लिए तो है, सब कुछ तुम्हारे लिए तो हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे। और आप फिर से इक्वेशन सॉल्व करने बैठते हो कि हाँ यार, ये इंसान जो 8 घंटे की शिफ्ट करता है, ड्राइव करके ऑफिस जाता है, सैलरी आती है, हाँ ये मुझे प्यार करता है, प्यार करता है। यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट लव। वो डेफिनेशन खराब हो गई। भाई देखो, अब अपने स्टैंडर्ड हाई सेट करो। आपके पेरेंट्स ने इतने स्टैंडर्ड गिरा दिए कि सिर्फ जूती साफ करना ही आपके लिए
प्यार हो गया कि आप बिल्कुल गिर जाओगे ना, अपने आप को श्रिंक कर दोगे, सबसे कम समझोगे, आप हो ही नहीं, आप यूजलेस हो, बेकार हो, आपका काम सिर्फ लोगों को प्लीज करना है, इंप्रेस करना है, उनकी बातें मानना है, कठपुतली बनना है, उनके इशारों पे नाचना है। अपने स्टैंडर्ड हाई सेट करो, और इसके लिए आपको लोगों की जरूरत नहीं, खुद अपनी केयर करना शुरू करो। शरीर में अगर दर्द है तो आपको मना करना सीखना होगा कि आप ये नहीं कर सकते। अगर किसी का बिहेवियर ठीक फील नहीं हो रहा तो कॉल आउट करना होगा कि ये चीज सही नहीं लग रही। ये गाली किस बात की दी? मैं देती हूँ तुम्हें गाली जो तुम मुझे गाली दे रहे हो। तुम बाहर रिलेशनशिप में हो तो मुझे किस लिए रखा हुआ है? अगर हम वक्त नहीं बिता सकते साथ में तो फिर फायदा क्या है बीइंग पार्टनर? समझ रहे हो आप? अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करो, वो सारा डिलीट करना पड़ेगा जो प्रोग्रामिंग उन्होंने की और वो गलत कर दी। ओबीडियंस आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करता। साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई सेफ्टी नहीं है कि इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि हम तो अवॉइड करते हैं झगड़ा इसलिए हम सामने से कुछ नहीं बोलते। दिस इज साइलेंट ट्रीटमेंट। आप इनवैलिडेट कर रहे हो दूसरे इंसान को। कंट्रोल का मतलब केयर नहीं है, लव मतलब लव। यू हैव टू फील इट। सिंपल। कोई प्यार करता है तो बिना कहे उस इंसान के एक शब्द बोले बिना आपको महसूस हो जाएगा कि प्यार है। यही होता है प्यार। अब आप जो वेट कर रहे हो ना कि कोई प्यार आ जाएगा, कोई इंसान आ जाएगा जो मुझे मोहब्बत कर देगा, एक्चुअली आप वेट सिर्फ अपना ही कर रहे हो, क्योंकि आपको एक ऐसे खांचे में डाल दिया गया है जहां आप सिर्फ एक पपेट हो, बेवकूफ हो, लव सिक पपी हो। आप इंतजार सिर्फ अपना कर रहे हो, किसी और का नहीं कर रहे। आपको प्यार अपने से ही चाहिए। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर सेल्फ। खुद को परमिशन दो अपने आप को प्यार करने की। ये जब ऐसे घरों में, ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली में सेल्फ हेट्रेड पैदा हो जाता है, लड़कियों में स्पेसिफिकली इतनी नफरत अपने अंदर भर जाती है, अपने आप को शीशे में देखना नहीं चाहते, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहनना चाहते, तैयार नहीं होना चाहते, अपने साथ जो उनको वक्त बिताना है, जो मजे की चीजें उनको करनी है वो नहीं कर पाते अपनी पसंद की, क्योंकि अलाउड नहीं था ना। पेंटिंग करनी थी तो गलत है, बैठ के पढ़ो, पेंटिंग क्यों कर रहे हो? स्पोर्ट्स में जाना था, ये अलाउड नहीं, आपको कुछ भी तो अलाउड नहीं था। तो आप इतनी नफरत खुद से करते हो कि अब आपको इंतजार सिर्फ अपना है, किसी और का नहीं। वो प्यार लेके जो इंसान आएगा वो आप खुद हो, कोई और नहीं हो। यू आर जस्ट गोइंग टू डू दैट फॉर योर सेल्फ। अपना वर्थ अपने हस्बैंड में, अपने पिता में, अपने रिश्तेदारों में, ससुराल वालों में मत देखो। ये आके आपको वर्दी नहीं बना पाएंगे। कोई पेरेंट, कोई पार्टनर, कोई भी आके आपको लव्ड फील नहीं कराएगा। इसके लिए आपको सिर्फ खुद की जरूरत है। आपको अगर किसी की वैलिडेशन चाहिए तो वो आप खुद हो। आपको अपनी खुद की वैलिडेशन चाहिए। इन लोगों ने आपको चूज नहीं किया एज समबडी टू लव। आपके पेरेंट्स ने ही नहीं किया। नाउ यू चूज योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीबडी टू चूज यू, कि कोई आ जाए और मेरी जिंदगी में प्यार भर दे। यू हैव टू चूज योर सेल्फ। खुद को चूज करो। ये जो चेज है ना, जो आप भाग रहे हो प्यार के पीछे कि एक दिन मेरी जिंदगी में आ जाएगा, शायद अब कोई आ जाएगा, आके रंग भर देगा, वो शायद कोई आप ही हो। यू आर द वन जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि आप अपनी जिंदगी में रंग भरो। गुलाबी वाला, गुलाबी रंग खुशियों वाला। आप इंतजार एक्चुअली अपना ही कर रहे हो, क्योंकि अंदर जो डेफिनेशन है वो आपके खराब है। आर यू रेडी टू बी लव्ड? आपको तो खुद से प्यार नहीं है, कोई और आपको कैसे प्यार करेगा? चूज योर सेल्फ। बी योर ओन लवर। अपने लिए वो चीजें करो जिससे खुशी मिलती हो। अगर आप ये सोचोगे कि कोई और आपके लिए आसान कर देगा, किसी और को आपका दर्द महसूस हो जाएगा, किसी और को पता चलेगा आप सफर कर रहे हो, नहीं। आपको बताना खुद को है कि ये सारा इतना झोल-झाल हुआ है, इतना गलत आपके साथ किया गया है बचपन से, कि अब आपको और कंट्रोल नहीं होना। आपको लोगों को और इम्प्रेस नहीं करना। कोई नहीं इम्प्रेस होता तो नहीं। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। अपने आप को सूद करना है, अपने आप को काम करना है, और ये आपकी हीलिंग की शुरुआत है। यहीं से हीलिंग स्टार्ट होगी। हील योर सेल्फ, फील द पेन एंड देन फील द लव, और इसी तरह जिंदगी में गुलाबी रंग भरना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को उस प्यार भरी नजर से देख पाओगे जिस नजर से आप चाहते थे कि कोई आपको देखे। आज इस इंतजार को खत्म कर दो कि कोई और नहीं आएगा। मुझे जो इंतजार था वो इंसान नहीं, वो जाके इस वीडियो को खत्म होते ही जाके शीशे के सामने खड़े हो, आपको वो इंसान दिख जाएगा जिसकी मोहब्बत का आपको इंतजार है। ये इंतजार आज खत्म करते हैं। स्टॉप दिस चेज और शुरू करते हैं जिंदगी को गुलाबी रंग से भरने की। हमको नहीं जीना इस ब्लैक एंड व्हाइट खांचे में। हमको चाहिए बहुत सारा गुलाबी रंग प्यार का, खुशियों वाला।
तो बहुत जल्द मिलती हूँ ऐसे ही गुलाबी वीडियो में आप सबके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो आपकी जिंदगी में प्यार और खुशियां लेके आने वाला है। नमस्कार।